Hello students, I welcome you all to VisionQ YouTube channel. So today we are going to discuss a very important topic for any competitive examination. ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप पूरा अच्छे से देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, और एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर एंड हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लीनियर इक्वेशन विच इज साइमल्टेनियस, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप देखते हो तो ये गारंटी है कि अगर आप लाइफ में कभी भी आप नहीं भूलोगे हाउ टू सॉल्व ए लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन. सो अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल VisionQ फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोस. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पे देखिए, सो बेसिकली यहाँ पे आपका दो वर्ड है. ठीक है, एक साइमल्टेनियस, दूसरा लीनियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, सो लीनियर इक्वेशन क्या होता है. देखिए यहाँ पे अगर मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1. दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. सो सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन. ओके, और यहाँ पे आपका वन वेरिएबल है, ओनली x इज द वेरिएबल हियर. सो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो लीनियर क्यों है? बिकॉज द डिग्री और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 हियर. Okay, so because of that this is a linear equation. Okay, and because it consists of one variable and because of that it is known as linear equation in one variable. ठीक है, तो अगर मैं सपोज अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू कितना मिलेगा? -2. ओके, इट हैज ओनली वन वैल्यू ऑफ x. जितना इक्वेशन होगा उतना आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन. सो सपोज if I take the example of this equation, suppose x plus y equal to 45, suppose. Okay, so this equation has two variables, so it is not possible to solve this equation because it has two variables. So इसको solve करने के लिए we need one more equation. Suppose an equation is x minus y is equal to 9. ठीक है, so this equation consists of two variables and two linear equation. So such type of equations which consist of two variables, okay, and it has two equations, such equations are known as simultaneous linear equations. Okay, simultaneous linear equation. It is known as simultaneous because it has to be solved together. Okay, इसको हम लोग एक साथ सॉल्व करते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, सो अभी हम लोग को पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, देखिए अभी सपोज इफ आई टेक दिस एग्जांपल x प्लस वाई इज 45, x माइनस वाई इज 9. तो देखिए सपोज दैट x प्लस वाई इज 45, x माइनस वाई इज 9. ओके, सो सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो अगर कोई भी क्वेश्चन में देयर इज सच टाइप ऑफ इक्वेशन जहां पे x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ऑलवेज एड देम. ओके, हमेशा आपको प्लस करना होगा. सो इफ यू एड दिस टू इक्वेशंस y विल बी कैंसल्ड. ओके, आपको मिलेगा ट्वाइस x इक्वल टू 54. ओके, एंड फ्रॉम दिस आई कैन गेट x इक्वल टू 27. ओके, एंड जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ x in either equation 1 or equation 2, you will get the value of the other variable, that is y. okay, तो just x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करना होगा, you will get the value of the other variable. So if I put this x in the first equation, okay, x plus y is suppose 45, so 27 plus y is 45. okay, so from this if you solve the value of y, तो 45 माइनस 27 आपको मिलेगा अल्टीमेटली 18.
Okay, so this equation has two values of the variable because it has two equations. The values are x is 27 and y is 18. So this is the answer of this equation or this question. Okay, so अगर किसी क्वेश्चन में x plus y और x minus y है, always add them. आपको मिलेगा एक वैल्यू का, एक वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, उसी वैल्यू को अगर आप कोई भी इक्वेशन में पुट करोगे आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो इजी था, यहां पे था आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो अभी देखते हैं अगर इसके अलावा कोई भी और इक्वेशन है जहां पे ऐसा मतलब इक्वेशन नहीं है, तो हाउ कैन आई सोल्व दैट टाइप ऑफ इक्वेशन। तो चलिए अभी देखते हैं। ओके, so before discussing the shortcut technique of solving a simultaneous linear equation, let us just recall the traditional method of solving a simultaneous linear equation. तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, the example is twice x plus y is 5, okay, and thrice x minus 4y is 2. So in the traditional method which we have learned in the school level, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, we make the coefficient of x और द कोएफिशिएंट ऑफ y सेम। ओके, हम लोग को सेम करना पड़ेगा, आइदर द कोएफिशिएंट ऑफ x और द कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। सो सेम का मतलब क्या है, आई हैव टू मेक द एलसीएम। ओके, आई हैव टू मेक द एलसीएम, तब दोनों सेम हो जाएगा। तो अभी देखिए इस एग्जांपल को, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज 5, ओके, ट्राइस एक्स माइनस 4y इज 2। तो इन दिस एग्जांपल द कोएफिशिएंट ऑफ x आर 2 and 3, ओके। सो यहां पे क्या करना होगा, आई हैव टू मेक 2 and 3 सेम, ठीक है। सो 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो इसको 6 करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और इसको 6 करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक है। सो दिस टू इक्वेशन नाउ चेंजेस टू अनदर टू इक्वेशंस व्हिच आर, देखिए अभी क्या होगा, 6x प्लस थ्राइस y इज 15, okay, and next equation is 6x minus 8y is equal to 4, okay. So these two equation changes to another two equations, okay, by when I have made the coefficient of x same. तो जब same हो जाएगा I can remove this x expression. तो remove करने के लिए क्या करना पड़ेगा, subtract करना होगा, I have to subtract them because both of them consist of the same sign, ठीक है। तो अगर same sign है तो subtract, okay, अगर different sign है then add. Just remember one, okay, same sign subtract, s and s, ओके, अगर सेम साइन होगा देन सब्सट्रैक्ट करना है, अगर डिफरेंट साइन होगा देन ऐड करना है। तो यहां पे देखिए 6x प्लस 3y इज 15, 6x माइनस 8y इज 4। नाउ सब्सट्रैक्ट देम, ओके, इफ आई सब्सट्रैक्ट देम देन x विल बी रिमूव्ड, आपको मिलेगा यहां से 11y इज इक्वल टू 11, तो y विल बी इक्वल टू 1, ओके। सो y का वैल्यू यहां पे मिल गया मुझे 1। सो this method is known as method of elimination which we have learned in the school level because यहां पे हम लोग को eliminate करना होगा और remove करना होगा either x और y by making the values same, ठीक है। तो मैंने यहां पे x को same किया, तो same करने के बाद x remove होगा और x remove होने के बाद आपको मिलेगा value of y, ठीक है। तो बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, just put this value of y in either of the given equation, ठीक है। y का वैल्यू 1 है, सो y का वैल्यू 1 को कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज x, ठीक है। सो द इक्वेशंस वर twice x plus y is 5 and thrice x minus 4y is 2. So just put the value of y in either of this equation. So y was 1, ठीक है। So twice x plus 1 is 5, तो twice x is equal to 4, तो यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा 2. So the values of x and y are 2 and 1. This is the answer of this question, ठीक है। So यहां पे आपने क्या देखा, देखिए यहां पे आपने ये देखा कि this method is a little bit lengthier. Why? Because यहां पे हम लोग को और 2 इक्वेशन फॉर्म करना होगा, 2 more equation, okay, in addition to the original equations, because हम लोग को सेम करना होगा, ठीक है। So this method is a little bit lengthier, okay. और कभी कभी अगर आपका
कोएफिशिएंट डेसिमल में है या फिर फ्रैक्शन में है, then it takes a lot of time to make the coefficient same, either the coefficient of x or the coefficient of y. ठीक है, so this method is a little bit lengthier. अभी देखते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना होगा विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द अभी आता है आपका शॉर्टकट टेक्निक ऑफ सॉल्विंग ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, जस्ट सी हियर. Suppose if I take the previous example only, twice x plus y is 5 and thrice x minus 4y is 2. So see here. Okay, so in this, so twice x plus y is 5 and thrice x minus 4y is 2. Okay, so यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे first of all आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ x. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आपको वैल्यू ऑफ x मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, एंड x विल बी फाउंड आउट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में क्या रहता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आपको x मिलेगा एंड x विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ओके, तो ये आपका फर्स्ट चीज है. अभी नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन आई फाइंड आउट द न्यूमरेटर एंड हाउ कैन आई फाइंड आउट द डिनोमिनेटर. ओके, सी हियर, यू कैन फाइंड आउट द न्यूमरेटर बाय टेकिंग y. ओके, हमेशा y को देखिए फर्स्ट. y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और नेक्स्ट इक्वेशन में -4 है. ओके, -4. ओके, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस वे. क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपका कोएफिशिएंट. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म, और नेक्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -4 एंड द कांस्टेंट टर्म. सो 1 into 2 माइनस, आपको माइनस करना होगा नेक्स्ट -4 into 5. दिस इज द न्यूमरेटर. ओके, आपको लेना है x के लिए, x निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर को लेना पड़ेगा y. स्टार्ट करना है आपको y वाला इक्वेशन में. ठीक है, y से. तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड द कांस्टेंट टर्म इज 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -4 है. ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा 5. ठीक है, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट देम. 1 into 2 एंड -4 into 5 आपको सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो कितना मिलेगा देखिए, न्यूमरेटर 2 + 20 आपको मिलेगा 22. सो ये था आपका न्यूमरेटर. ठीक है, अभी देखते हैं कि हाउ कैन आई फाइंड आउट द डिनोमिनेटर इन दिस केस. ओके, तो सी हियर, आपने स्टार्ट किया था y से. ठीक है, तो आपको ऐसे आना पड़ेगा अभी. ठीक है, सो न्यूमरेटर आई हैव गॉट इट एज 22. तो अभी देखिए नेक्स्ट. सो twice x plus y is 5 and thrice x minus 4y is 2. ओके, सो सी हियर, x को निकालना पड़ेगा फर्स्ट. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करना होगा, हमेशा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन आएगा. सो न्यूमरेटर को मैंने निकाला यहाँ पे, आई हैव गॉट द आंसर एज 22. ठीक है, सो मैंने स्टार्ट यहां से किया है, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया था. ठीक है, ऐसे. सो डिनोमिनेटर निकालने के लिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, ये और ये अभी. ठीक है, सो 1 into 3 then 2 into -4 and subtract them. Okay, 1 into 3, इसका कोफिशिएंट 1 था, सो 1 into 3 -2 into -4. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट. ओके, आपको क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे, 22/3 + 8 दैट मीन्स 22/11. तो आपका x का वैल्यू मिलेगा 2. सो x इज 2 हियर. तो प्रीवियस मेथड में भी हम लोग ने जब सॉल्व किया था, वी हैव गॉट द आंसर एज 2 ओनली, और इसमें भी हम लोग को 2 ही मिला. लेकिन डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल मेथड पे वी हैव टू मेक 2 more इक्वेशंस, देन ओनली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y. ठीक है, लेकिन इस शॉर्टकट मेथड में वी कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x in just a simple step, just cross multiply and subtract. Okay, numerator by denominator. Okay, so x का वैल्यू 2 है, so बाकी स्टेप सेम है, just put the value of x in either of these two equations. ठीक है, तो अगर आप x को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, you will get the value of y to be 1.
ठीक है। तो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2 and 1, ओके, 2,1। बाकी स्टेप सिंपल है। फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा x, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन आइदर ऑफ दिस टू गिवन इक्वेशंस, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ y, ठीक है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2,1, ठीक है। सो ऐसे आप बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने समझाने के लिए आपको सभी स्टेप्स लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आप 1 या 2 स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। सो लेट अस जस्ट सी द सेकंड एग्जांपल हियर, ओके। ओके, सी दिस इक्वेशन। सो देखिए, इफ यू वॉच दिस इक्वेशंस वेरी क्लोजली, ठीक है, आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। फर्स्ट, अगर किसी इक्वेशन में समथिंग इज कॉमन, जस्ट टेक दैट कॉमन फर्स्ट, देन द इक्वेशन बिकम्स इजी टू सॉल्व, ओके। तो देखिए द फर्स्ट इक्वेशन हियर, तो इफ यू चेक दिस इक्वेशन वेरी क्लोजली, यहां पे क्या होगा, 4 इज कॉमन हियर, तो जस्ट कैंसिल इट 4 8 टाइम्स, 4 3 टाइम्स एंड 4 30 टाइम्स, okay। So the first equation now changes to 8x plus thrice y minus 30 is equal to 0। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म शुड बी ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। द कांस्टेंट टर्म हमेशा होना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इफ आई ब्रिंग द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 30, ओके। So next equation is 22x plus 17y is equal to 100। तो हमेशा आपको मिलेगा फर्स्ट x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सो टू फाइंड द न्यूमरेटर, स्टार्ट करना है आपको y से, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस वे, ठीक है। सो 3 into 100 कितना मिलेगा आपको, 300 माइनस 17 into 30 आपको मिलेगा 510। दिस द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर। अभी देखिए डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर हम लोग को स्टार्ट y से ही करना है, लेकिन हम लोग को अभी ऐसे आना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग ऐसे गए थे, अभी हम लोग को ऐसे आना है, ठीक है, दिस एंड दिस, ओके। सो 3 into 22 इज हाउ मच, 66 माइनस 8 into 17, ओके। इफ यू मल्टीप्लाई, देखिए इफ यू मल्टीप्लाई 8 into 17 आपको मिलेगा 136, ओके। सो 300 माइनस 510 आपको मिलेगा माइनस 210, और ये आपको मिलेगा माइनस 70। सो x का वैल्यू कितना होगा, x विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कम टाइम में आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे we have not found out another 2 equations, just I have done in case of traditional method. Here I have just used a shortcut technique and I have found out the value of x within 1 or 2 steps, ठीक है। So बाकी steps simple है, just put the value of x in either of these 2 given equations, either 1 or 2, you will get the value of y। So equation, ये equation में put करने से easy होगा to find the value of y। तो just put x3 in this first equation, you will get the value of y। तो देखते हैं अभी, ओके। सो 8x प्लस थ्राइस y इज इक्वल 30 था। सो इफ आई पुट x एज 3, थ्राइस y कितना होगा, 30 माइनस 24 होगा, ये 3 होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 30 माइनस 24, सो थ्राइस y इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू होगा आपका 2, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3,2 x, y, ठीक है। सो ये था आपका हाउ टू सॉल्व ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग द शॉर्टकट अप्रोच विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अभी। सो ऐसा भी कुछ केसेस है जहां पे 1 वेरिएबल बिकम 0, ऐसा भी कुछ केसेस है जहां पे 1 वेरिएबल बिकम 0, ठीक है। कब 0 होगा देखिए अभी, ओके, सी हियर। ये एक कॉन्सेप्ट है या फिर फॉर्मूला के तौर पे आप समझ सकते हो कि इफ 1 वेरिएबल इज इन रेशियो, ठीक है, अगर कोई वेरिएबल रेशियो पे है, रेशियो किसके ऊपर होगा, रेशियो विद द कांस्टेंट टर्म हमेशा।
if one का मतलब one variable, okay, if one variable is in ratio with the constant term then the other one is zero, हमेशा other one हमेशा जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अगर एक वेरिएबल रेशियो में है विद द कांस्टेंट टर्म, दैट मींस वन वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है ये सेम है, देन अदर वेरिएबल बिकम्स zero, then it becomes very very easy to solve that particular question. So just see this special case here. First example, example number A. So see here, the equations are 5x plus 8y is 40 and 10x plus 11y is 80. ठीक है, तो हमेशा आपको देखना है राइट से, फर्स्ट सी द कांस्टेंट टर्म रेशियो, ओके। तो कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है, कांस्टेंट टर्म, इसका रेशियो कितना है यहाँ पे 40:80, मतलब कितना होगा 1:2। अभी देखिए क्या ये इक्वेशन में और कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसका रेशियो सेम है, आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 and 10, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो वेरिएबल x का भी रेशियो सेम ही है, 5:10 का मतलब क्या है 1:2। तो इफ वन इज इन रेशियो विद द कांस्टेंट टर्म देन द अदर वन इज जीरो। तो यहां पे क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जस्ट पुट y as जीरो इन एनी ऑफ दिस टू इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इफ आई पुट y जीरो इन द फर्स्ट इक्वेशन, क्या होगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 5x is equal to 40, okay। if I put y as 0, suppose I have put in the first equation, तो x का वैल्यू कितना होगा, यहां से x will be equal to 8, ठीक है। तो solution of this answer equation is 8,0, this is the answer, okay। so if one is in ratio then other is 0, okay। if one is in ratio with the constant term हमेशा, other one is 0, ठीक है। सो ये था आपका स्पेशल केस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। सो दिस टू इक्वेशंस आर वेरी वेरी लार्जर, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, देखिए बिकॉज द कोएफिशिएंट्स आर वेरी वेरी लार्ज वैल्यूज, दे आर वेरी वेरी लार्जर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि समथिंग इज देयर, ओके, समथिंग स्ट्रिक्ट हैज टू बी यूज्ड हियर टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। तो सी हियर, इफ आई चेक द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 1510 is to 4530, अच्छा 453 इसका 3 टाइम्स है, ठीक है। तो आपको रेशियो कितना मिलेगा, 1:3, दिस द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि कौन सा वेरिएबल है जिसका रेशियो सेम है विद द कांस्टेंट टर्म। तो जस्ट सी हियर, सो x का तो नहीं मिलेगा आपको रेशियो सेम, तो जस्ट सी द कोएफिशिएंट्स ऑफ y, ओके। y का कोएफिशिएंट क्या है, 302:906, तो क्लियरली ये इसका 3 टाइम्स है, तो आपको रेशियो कितना मिलेगा, अगेन 1:3 ही मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि द वेरिएबल y has the same ratio with the constant term, if one is in ratio with the constant term then the other is 0 हमेशा, तो यहाँ पे क्या 0 होगा, x is 0, ठीक है। तो just put the value of x in either of these two equations, you will get the value of y. तो if I put the value of x as 0 here in the first equation, suppose क्या होगा, ये 0 होगा, so 302y is equal to 1510, ठीक है। तो देखिए ये 3 है, ये 15 है, कहीं ना कहीं ये 5 टाइम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, सो 2 और 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 मिलेगा, ओके। एंड 3 into 5 is 15, सो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो टू मेक द टू सेव द टाइम, ओके, टू मेक द क्वेश्चन इजियर। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, तो सॉल्यूशन सेट इज 0,5, ठीक है। सो बिफोर सॉल्विंग एन इक्वेशन आपको चेक करना है, ठीक है, कौन सा केस हो सकता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन आइदर ऑफ दिस टू इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y as 5, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो पे हम लोग ने डिस्कस किया द शॉर्टकट ट्रिक्स, ओके। बिफोर डिस्कसिंग द शॉर्टकट ट्रिक्स आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, the traditional approach of solving which we have learned in the school level, okay, and next we have discussed the shortcut technique of solving any simultaneous linear equation by using some shortcuts, okay. So
इसका एक और पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशंस. ओके, एप्लीकेशंस, that means how can I use this concept of simultaneous linear equations, how can I solve it in case of word problems, which is very very important for any exam, चाहे APSC हो, PSC हो, SSC, बैंक, रेलवे, ओके, कैट, मैथ, जो भी एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजन क्यू फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.